नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों जो अपनी फैमिली है वो 1000 की हो चुकी है, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज पे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी समय की मेहनत है, इसलिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस चैनल पे करी है हमने, तब जाकर इतने सारे लोग हमसे जुड़ पाए हैं। तो सभी लोगों का तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों आप भी किसी भी काम में, आप चाहे से पढ़ाई कर रहे हो या फिर दोस्तों आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो आपको भी लगन के साथ में मेहनत करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। कहीं पर भी आपको बीच में पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है। जब तक आपको नहीं रुकना है, जब तक आपका सपना साकार नहीं हो जाए तब तक नहीं रुकना, जब तक आपका सपना जो है आपको नहीं मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में अपन सिर्फ यही बातें करेंगे कि आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अपन ये बात करेंगे कि आपको अपने जो जीवन है उसको साकार कैसे कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे सुधार सकते हैं। आने वाले फ्यूचर को कैसे सुधारना है, आपको जॉब कैसे लेनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको उसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। उसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसी का ही आपको क्वेश्चन आपको हल करनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, यानी कि उनको अपने टारगेट का पता ही नहीं रहता। वो कभी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि मुझे बनना है तो क्या बनना है, मुझे आगे चलकर क्या करना है। और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो उन सभी में वो फॉर्म लगाते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो पहले तो उसके बारे में आपको सोचना होगा कि मुझे बनना क्या है और मैं उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सही हूँ क्या, मेरा उसमें मन लग जाएगा क्या, क्या मेरा उसमें जाने को मन कर रहा है क्या। बहुत सारे लोग किसी की प्रेशर में आके बिना सोचे समझे आप उस गवर्नमेंट यानी उसके फॉर्म भर देते हो और उसकी पढ़ाई करते हो। आपको पहले अपने मन से पूछना है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। फिर दोस्तों आप अपना टारगेट को लेके चलना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। साथ में आपको 10 से 12 घंटे आपको रोज आपको पढ़ाई करनी है। उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोग जो वैकेंसी के फॉर्म निकलते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यही पता नहीं रहता कि एग्जाम देने के लिए तो आ जाते हैं, बट लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि इसका सिलेबस क्या था। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि का मेरे से तो तुक्का लग जाए और तुक्का लगे पेपर पास हो जाए। लेकिन दोस्तों तुक्के से आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको जिसमें फील्ड में भी जाना चाहता है, जिस भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। दूसरी चीज आपको रोज मॉक टेस्ट देना है। पिछले ईयर्स के पेपर आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। उनके बारे में आपको देखना है कि कैसा पेपर आता है, किस प्रकार से आता है, कैसा क्या करना होता है। ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले उसकी रोज आपको प्रैक्टिस करना है। जितने हो सके उतने क्वेश्चन निकालना, इससे आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, साथ में आपको सोचने समझने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको लाना अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले आपको जिस भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं और किन किन स्टेजों में इनका एग्जाम होता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले लेनी चाहिए। और
आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आपके माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों आपके माँ बाप आपसे बहुत ही आस लगाए हुए बैठे हैं। उनका सपना आपको पूरा नहीं करना है, आप अपने सपने को पूरा नहीं करना है, तो फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। आपको जी जान लगा देना है, मेहनत इतनी करनी है कि एक दिन सफलता आपके पास जरूर आए। आपको कितने ही अटेम्प्ट देना पड़े, आप कितनी बार असफलता का मुंह देखना पड़े, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी है। क्योंकि दोस्तों हमारे माँ बाप हमसे आस लगा के हुए बैठे हैं कि काश मेरा बेटा जॉब लग जाए, और उस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा। तो उनके सपने पे पानी आपको नहीं फेरना है किसी भी हालात में। बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, बहुत ही आशा लेके बैठे हैं, तो आप इस सपने को मत तोड़ना दोस्तों। किसी भी हालात में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने क्यों न आए, किसी भी परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है, किसी भी परिस्थितियों से आपको पीछे नहीं हटना है दोस्तों। सभी के पास में ये परिस्थितियां होती है कि सभी की जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती है। किसकी जिंदगी कैसे चलती है, किसकी जिंदगी कैसे चलती है। अगर जिंदगी के सुख की बात करें तो दोस्तों किसी के पास में नहीं है। अगर आदमी सुख से जीना सीख गया तो वो किसी भी परिस्थितियों में भी, किसी भी हालातों में भी वो सुख रह सकता है, मुस्कुराता हुआ रह सकता है। अपनी जिंदगी को जीने के लिए आपको हमेशा खुश रहना है। क्योंकि दोस्तों टेंशन लेने से जिंदगी की मुश्किलें दूर नहीं हो पाती है। इसलिए आपको कभी भी जिंदगी में निराशा नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, साथ ही आपके डिप्रेशन से आपकी जिंदगी खराब होती है, साथ में आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है वो भी काम करना छोड़ देता है। जो आपको मिलने वाला था वो भी आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों आपको कभी जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है। आपको तो सिर्फ ये सोचते हुए चलना है कि मुझे तो मेरे माँ बाप को सपना पूरा करना है, मुझे अच्छे खासे पैसे कमाना है, मेरी जिंदगी को सुधारना है, मेरे घर में जो परिस्थितियां उनको दूर करना है, मेरे माँ बाप खेतों में काम कर रहे हैं उनसे दूर लेके जाना है, अच्छी खासी जिंदगी उनको भी देना है, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, अच्छे मकान में रहे। तो आपको इन चीजों से आपको छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करना है। आपको जो आप काम कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हो ना, उस पर आपको जी जान लगा देना है। पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में आपको पढ़ाई करना है दोस्तों। बहुत ही आस लगा के बैठे हैं। मैं तो आपसे इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरी तरीके से साकार कर लो दोस्तों। समय है, समय रहते आप इस सपने को पूरा कर लीजिएगा, वरना फिर बाद में दोस्तों आप पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। फिर किसी कोने में बैठ के रोने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको तो सिर्फ समय रहते सही समय पर आपको सही निशाना लगा लेना चाहिए। आप समय पर ही अपना गवर्नमेंट जॉब पा लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों बोलता हूं, एक ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है आपको, उसी पर ही फोकस रखना है। शेष एग्जामों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने आप से पूछ लेना कि मुझे बनना क्या है। कभी अकेले में रहते हो, शांत माहौल में रहकर सोच लेना कि मुझे बनना क्या है। उनके सपने आप पूरे कर लो। मैं तो आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, हो सके तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लो। ठीक है दोस्तों, यही बोलूँगा। वरना दोस्तों कभी ज़िंदगी में आप अगर माँ बाप का सपना ही पूरा नहीं कर सके तो फिर आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने सपने को साकार कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।